वैसे तो आपने तिक्का बोटी बनाने के बहुत से तरीके देखे होंगे, मगर हमारा तिक्का बोटी बनाने का एक अपना ही तरीका है। जैसे कि आपको पता होगा, हम पिछले दिनों सफर पे गए हुए थे और सफर पर खाने पीने का इंतजाम ना हो तो सफर का मजा ही नहीं आता। और वैसे भी जिस लोकेशन पर हम गए हुए थे वहाँ खाने पीने की इतनी सहूलियात मुयसर नहीं होती। और इस टूर में हमने 1 नाइट स्टे भी करना था, सो हमारे सामने पूरी रात पड़ी थी और हमें भूख भी जोर से लगी थी। इसलिए हम घर से अपने खाने पीने का कुछ बंदोबस्त करके गए थे ताकि वहां जाकर हमें भूखा न मरना पड़े। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले दिन रोही में एक दरबार पर मेला लगा हुआ था और मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ उस मेले पर गया था और उस मेले के कंप्लीट व्लॉग मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दिलशाद अहमद 06 और मेरा नाम है दिलशाद अहमद। आज के व्लॉग में हम बनाने वाले हैं जुगाड़ू तरीके से तिक्का बोटी। जुगाड़ू तरीका इसलिए क्योंकि हम सफर पर गए हुए थे, हमारे पास इतना सामान मुयसर नहीं था, चुनाचा हमारे पास जो चीजें मौजूद थी उससे हमने काम चलाना था। सो बिस्मिल्लाह पढ़कर हमने गोश्त को तिक्का बोटी वाला मिसाला लगाना शुरू कर दिया। इस वक्त से रात के 11 बज चुके थे। मेला घूम घूम कर हम सबका बुरा हाल था और हमें भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी। हमारे पास 7 किलो गोश्त था। हमने गोश्त को मिसाला लगाकर उसे 2 घंटों के लिए छोड़ दिया और उसके बाद हमने कोयले जलाना शुरू कर दिए। वैसे तो तिक्का बोटी बनाने के लिए स्पेशल चूल्हा या अंगीठी होती है, मगर हम सफर पर गए हुए थे और हमारे पास बाइक थी और हम बाइक पर इतना ज्यादा सामान लेकर नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने ईंटों को चूल्हे या अंगीठी के तौर पर यूज किया। चारों तरफ से ईंटें खड़ी करके और उसके अंदर कोयला डाल दिया और कोयले को जलाना शुरू कर दिया। रात के इस वक्त रोही में काफी तेज हवा चली हुई थी, जिसकी वजह से आग जलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसलिए आग को जल्दी जलाने के लिए हम बार बार कोयले पर पेट्रोल डाल रहे थे ताकि आग जलती रहे, बुझे ना। जैसे ही आग बुझने लगती हम उस पर पेट्रोल डालते और तेजी से आग भड़क उठती। इन दिनों ठंड का मौसम था और वहाँ तेज हवा चलने की वजह से हमें मजीद ठंड लग रही थी। चुनाचा मैं और मेरे साथी ठंड से बचने के लिए आग सेकने लगते हैं और साथ इंतजार करने लगते हैं कि सारे कोयले अच्छी तरह जल जाएं। कोयलों के जलने के बाद हमने सीखों में गोश्त को फंसाकर कोयले को ऊपर रख दिया ताकि वो अच्छी तरह से भुन जाए। चूल्हे और अंगीठी के बगैर ही सीख कबाब बना रहे हैं। इसे कहते हैं पाकिस्तानी जुगाड़ू तरीका। अब हल्का हल्का गोश्त पकना शुरू हो गया था, इसलिए हम स्लोली सीखों की साइडें चेंज कर रहे थे ताकि बोटी पूरी तरह जल ना जाए। और मुझे तो जली हुई बोटी खाने का बिल्कुल ही मजा नहीं आता। 7 से 10 मिनट सीख को पकाने के बाद अब जी हमारी तिक्का बोटी बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है। काफी मेहनत करने के बाद हम एक एक सीख को उठाकर उसे गोश्त निकाल रहे हैं। जैसा कि आपको नजर होगा, ये काफी बेहतर तरीके से पक चुकी है और ये काफी गर्म है। इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया है। गर्म होने की वजह से मैं इसे कपड़े के जरिए निकाल रहा हूं ताकि मेरा हाथ न जल जाए। उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह जुगाड़ू तरीका बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत कम सामान के साथ ऐसी चीजें बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, मगर आप अब मेरी वीडियो देखने के बाद कहीं भी जाकर आसानी से ये सब कुछ बना सकते हैं। लें जी, हमारी तिक्का बोटी बिल्कुल ही तैयार होगी। गर्मा गर्म तिक्का बोटी हाजिर है। हमने रास्ते में यजमान शहर से थोड़े से नान लिए थे, जो कि ठंड की वजह से अब तो बिल्कुल ही ठंडे हो चुके थे और वैसे भी गर्मा गर्म तिक्का बोटी के साथ ठंडे नान खाने का बिल्कुल ही मजा ना आता। इसलिए हमने सीखें कोयलों पर रख दी और नान को हल्का हल्का आई लगाकर उन्हें गर्म करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से थोड़े थोड़े करके हमने सारे नान भी गर्म कर लिए। ले जी, पेशे खिदमत है उस्ताद दिलशाद के हाथों से बने गर्मा गर्म नान और गर्मा गर्म तिक्का बोटी। खाएं और इंजॉय करें। सबको भूख जोरों शोरों से लगी हुई थी। बिस्मिल्लाह पढ़कर सबने खाना खाना शुरू कर दिया। तमाम दोस्तों ने खूब सैर होकर खाना खाया और खास तौर पर मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा था, क्योंकि सारी मेहनत मैंने की थी और वैसे भी टेस्ट माशाल्लाह काफ़ी लेवल था और काफ़ी स्पाइसी था। तमाम लोगों ने अपनी जान का जोर लगाकर ये खाना खाया। ये था जी हमारा जुगाड़ू तरीका खाना बनाने का। अगर आप भी आउटिंग करते हैं, कहीं जाते हैं, तो इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं। खाना खाते खाते हमारे रात के 3 बज चुके थे और ये हमारा सोने का टाइम था। चिट्टे कपड़े पा दे। सोने से पहले एक दूसरे को खूब तंग किया, हंसी मजाक किया, थोड़ा एंजॉय किया। और इनमें से कुछ लोग जो नींद के कच्चे हैं, खास तौर पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा नींद तंग कर रही थी और शोर शराबा होने की वजह से उनकी नींद काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें तंग करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये था जी आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके भाई को सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।